लखनऊ से सामने आ रही है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में आरक्षण के नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है। आयोग ने चक्रानुक्रम आरक्षण में नियमों का पालन न करने की भी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। रिपोर्ट में कई ऐसी सीटों का जिक्र किया गया है जहां 30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया है। वहीं इस रिपोर्ट में इन सीटों को एक ही जाति या श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाने का खुलासा भी हुआ है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के अब इसमें बदलाव की सिफारिश की जा रही है। शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, आयोग ने अपनी रिपोर्ट आगे सौंप दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें बदलाव की भी सिफारिश की गई है। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कई ऐसी जानकारियां दी गई हैं। जैसे अगर बात करें रूप से तो उसमें ये बताया कि जो आरक्षण के नियम थे उनमें कुछ जगह पर सही से उसका पालन नहीं है और ऐसे में उसके बदलाव की सिफारिश की गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देखिए कुछ कमियों को भी उजागर किया है और इसके साथ में जो आरक्षण प्रक्रिया है उसको फुलप्रूफ बनाने के लिए जो मौजूदा कानून है उसमें बदलाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट में कुछ ऐसी सीटों का भी देखिए जिक्र किया गया है जहाँ पर 30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया। और अगर सोर्सेस की माने तो देखिए जो आयोग था उसने वर्ष 2002 से लेकर 2017 के बीच जो भी निकाय चुनाव कराए गए उसमें आरक्षण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उन सब का भी विश्लेषण किया। इसके अलावा अगर देखें तो जो नगर निकाय अधिनियम के कुछ प्रावधान है देखिए उसके हिसाब से जो रैपिड सर्वे का काम होता है, चक्रानुक्रम आरक्षण की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में बताया गया कुछ जगह पर इसका सही से पालन नहीं किया गया क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है कि सबसे पहला आरक्षण किसे मिलेगा अगर नई सीट है, फिर उसके बाद अगला नंबर किसका होगा। तो ये पूरी एक उन्होंने लिस्ट इसमें जिक्र करते हुए बताया कि आखिर इसमें कहाँ पर क्या कमी रह गई। देखिए, इसके अलावा अगर कहें तो रिपोर्ट में भी बताया गया कि कई जिले ऐसे थे जहां पर कुछ ऐसी जातियां मिली जिनकी आबादी ज्यादा होने के बाद भी उसे जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। तो देखिए ये तमाम तरह की चीजें हैं। विपक्षी दल भी इन चीजों को लेकर सवाल उठा रहे थे। मामला जो था कोर्ट में गया और अब आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी उसमें ये सुझाव दिए गए हैं कि इस तरह की चीजें जो है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद अगर देखें तो 1995 के बाद से जो शहरी निकाय के चुनाव हुए आरक्षण की सीटों पर उनकी अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लोग जो जीत कर आए उनके आंकड़ों का भी इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है। और आज की जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें देखिए इस पूरी रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट की जब मंजूरी मिल जाएगी तो इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी जाएगी कि निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी जाए। क्योंकि अगर इससे पहले आप देखें तो कोर्ट ने 31 मार्च तक का समय दिया था कि आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपे, तो उसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़े। लेकिन ये रिपोर्ट जो है लगभग 22 दिन पहले अपने जो तय समय था उससे करीब 22 दिन पहले ही सौंप दी गई है। ऐसे में आज बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के साथ ही निकाय चुनाव की अनुमति भी मांगी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। मेयर और अध्यक्ष की सीटों का एक नए सिरे से आरक्षण होगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर यह आरक्षण किया जाएगा। सूत्र के हवाले से ये जानकारी। अनारक्षित 21 सीटें ओबीसी के खाते में भी जा सकती है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मेयर और अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो कैबिनेट में पहले इसकी मंजूरी मिलेगी, कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसके बाद ही इसे सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।